हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं आप लोग और आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं और उन लोगों ने जो है इनकम सर्टिफिकेट अपना लगा दिया है, तो वो लोग कब करेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप रिन्यूअल वाले स्टूडेंट हो चाहे फ्रेश वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये कब करना है उस पर हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ में जो है हम आप लोगों को जिनका भी अभी पैसा आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। रिजेक्टेड वाला जो है मामला आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उस पर भी बातें होंगी, कब तक पैसा आएगा इस पर भी बात की जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है और ऑथेंटिक दी जाती है, भी मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वही मैंने खोल के रखा हुआ है। ये 28 नवंबर को आया हुआ है। 28 नवंबर को जो पहले का जो डेट था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए और आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो 15 जनवरी कर दिया गया। ये ऑलरेडी हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि जो सेकेंड फेज में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, उन लोगों का लास्ट डेट जो है 15 जनवरी है, 15 जैन है, ठीक है। और आप लोगों का जो है हार्ड कॉपी सबमिट करने का कॉलेज में जो डेट है वो 18 जनवरी है। ये पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन, मास्टर, बी फार्मा, ये सब जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम आपको बता रहे हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि मैम हम लोग अदर स्टेट के हैं तो क्या यूपी स्कॉलरशिप हमें नहीं मिलेगा, तो आप यहीं पर देख लो। जो लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि यूपी स्कॉलरशिप जो है अदर स्टेट को मिलता है, वो आप लोग खुद देख सकते हो, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में, दसमोत्तर का मतलब हो जाता है आप लोगों का 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन, और 11th-12th भी और ग्रेजुएशन मास्टर ये सब अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, दिखाई दिया ना, तो यहां पे आपको रेसिडेंशियल मांग लेता है। आप यूपी से बीएड कर रहे हो, डीएलएड करने वाले हो, जो भी करने वाले हो, लेकिन यहां पर आप लोगों का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये जो है यूपी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ये मैं नियम के अनुसार आपको दिखा रही हूं और ये मैं आपको बता दूं कि ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, एससी एसटी के लिए सेम चीज जो है हमने जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी का भी ओपन करके रखा है। 28 नवंबर को जो है सारे कैटेगरी को लेकर के अपडेशन जो है किया गया है। ये आप लोग का जनरल कैटेगरी वाला है, तो सभी का जो है अपडेशन आप लोगों को किया गया। यहाँ पे देखो, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो जाता है। अब आते हैं कि ऑलरेडी आपसे अगर कुछ मिस्टेक हो चुका है, अब एक बात ध्यान से सुनना, चाहे आपसे मिस्टेक फर्स्ट फेज में हुआ है, फर्स्ट फेज कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो है 18 नवंबर से पहले फॉर्म भरा है और उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो गया है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के मिस्टेक हो जाए कि आपने आय प्रमाण पत्र अपना लगा दिया जबकि आपको अपने पेरेंट्स का लगाना है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि मैम मेरे ना मम्मी पापा दोनों नहीं है तो हम किसका लगाए, तो आप अपने अंकल आंटी का, जो आपके गार्जियन है ना अभी जिनका आप नाम दे रहे हो, उन्हीं का आप लगाओगे, तो उनका बिल्कुल आप लगा सकते हो, अंकल का लगा दो, आंटी का लगा दो, इनका आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को पेरेंट्स का ही जो है या गार्जियन का ही जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी ऐसा मिस्टेक कर दिया है उन सभी के लिए करेक्शन डेट आता है, सभी के लिए, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जनरल कैटेगरी हो, सभी के लिए करेक्शन डेट आएगा। उस करेक्शन डेट में आप लोग इसको सही कर लोगे। अब रिन्यूअल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे करेंगे मैम, बाबू आप भी उसी समय करोगे। आपके पास तो दो रास्ते हैं, रिन्यूअल वाले बच्चों के पास दो रास्ते हैं। एक तो आप कॉलेज में जाकर के अपने पेरेंट्स का या अपने गार्जियन का जो है दे सकते हो इनकम सर्टिफिकेट और बोल सकते हो कि सर हमारा पहले बार में जो है हमारा लगा हुआ था, अभी आप मेरे पेरेंट्स का ले लीजिए, तो वो लोग कॉलेज वाले भी आपको करके दे देंगे। रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। और अगर मानो कि कुछ कॉलेज सपोर्ट नहीं करते हैं, ये भी मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 फरवरी से, इसमें मैं ही आपको नोटिस में ही दिखा रही हूं, देखो ये 28 नवंबर को आया हुआ नोटिस है और मैं आपको दिखा रही हूं। देखो, प्रथम चरण वाले बच्चों का भी करेक्शन का डेट वही है और सेकेंड चरण वाले बच्चों का भी करेक्शन का डेट वही है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ सेकेंड चरण आ गया, यहाँ पे करेक्शन कहीं नहीं दिया गया है, करेक्शन डेट आपको इसी में आएगा। ये 27 से 5 हो गया, यहाँ पे देखो 24 नंबर पॉइंट, और थोड़ा इंक्रीज कर दूं अच्छे से दिखाई देगा।
24 नंबर पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, ये 24 नंबर पॉइंट्स, ये SC ST जनरल कैटेगरी OBC सभी के लिए। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, 5 फरवरी से 10 फरवरी का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटि को ठीक किया जाना। और फिर ये हो जाएगा, आप लोग मानो कि ऑनलाइन जाकर के उसको करेक्ट कर ले रहे हो, मानो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट था तो आपने जो है अपने पेरेंट्स का या अंकल आंटी का लगा दिया। रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए मानो ओपन नहीं भी हो रहा है, आप अपने कॉलेज में जाकर के दोगे और बोलोगे कि ये मेरे पेरेंट्स का है, आप ये मेरा लगा दीजिए, और एक एप्लीकेशन भी दे दोगे, क्योंकि ये रूल आ चुका है। रिन्यूअल वाले में ज्यादा हेल्प जो है कॉलेज वाले ही को करना होगा, ठीक है। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना, संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। अब आप लोग को ये सब फिर से करेक्शन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी निकालना पड़ेगा, ठीक। हार्ड कॉपी निकालने के बाद आपको फिर से अपने कॉलेज में ले जाकर के जमा करना होता है। तो जो रिन्यूअल वाले बच्चे रहेंगे वो अपना जो है हार्ड कॉपी लेंगे और उसी में अपने पेरेंट्स का, गार्जियन का जो है इनकम सर्टिफिकेट लेंगे और कॉलेज में जमा करेंगे कि मेरा ये करेक्ट कर दीजिए, ये कॉलेज करेगी, ठीक है। अभी यहां पर आपका हो गया 13 फरवरी तक का ये डेट है हार्ड कॉपी जमा करने का। स्क्रूटनी की जाएगी, ये फिर से आपका जो है रीचेक जो होता है वो की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जो है पैसा धनराशि 20 मार्च तक आएगा, ठीक है। जिन जिन का करेक्शन होगा, जो लोग भी चाहे फर्स्ट फेज वाले हो, सेकेंड फेज वाले हो, जिनका करेक्शन होगा उनका पैसा फिर 20 मार्च को आएगा। तो करेक्शन को लेकर के इतना जो इशू आप लोग क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा इशू नहीं है। डेट याद रखिए ना, वैसे भी करेक्शन का डेट जब आएगा तो हम आपको बिल्कुल बता ही देंगे, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो आज आप देख रहे हो तो आप ये बात को ध्यान में रखो कि 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में अगर किसी तरीके का आपसे मिस्टेक हो गया है यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरते समय, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप ओबीसी से है, SC ST से है या जनरल के। ये मैंने आपको जनरल वाला जो है दिखाया है। अब मैं थोड़ा SC ST वाला भी दिखा दूं, उसमें भी सेम डेट दे रहा है, क्योंकि आज जो है ना बच्चा मुझे एक मैसेज कर रहा था कि मैम करेक्शन डेट क्या जनवरी में ही है। देखो ये भी आप लोग 28 नवंबर वाला ही मैं दिखा रही हूं। आप लोग खुद भी यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर जाकर के देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। यहां पर आइए, यहां आइए, देखिए 24 नंबर इसमें भी पॉइंट है। छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना 5 फरवरी से 10 फरवरी तक। तो अनुसूचित हो, SC ST कैटेगरी हो या फिर आप जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो, आप लोग का डेट जो है 5 से 10 फरवरी के बीच में ही आएगा और 13 फरवरी तक आप लोग को हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट वाला मिस्टेक आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले समाज कल्याण विभाग से भी ये नोटिस निकाला गया था कि इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। तो कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दिया था कि कॉलेज वाले अपने लेवल से बच्चों को इन्फॉर्म करें कि इनकम सर्टिफिकेट अपना नहीं लगाना है, अपने पेरेंट्स का ही लगाना है। ये इंफॉर्मेशन के लिए अभी कुछ दिन पहले समाज कल्याण विभाग से ये नोटिस आई थी, हमने आपको दिखाया था। तो इसलिए उनको ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन देना हो गया, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं। तो आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मिस्टेक किया है, तो अगर आपने मिस्टेक किया है तो कोई डरने की बात नहीं है, आपके पास डेट है, उस डेट में आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब बात हो जाती है कि जो बच्चे का फर्स्ट फेज में फॉर्म फिलअप हुआ है और PFMS पे जाकर के आप चेक कर रहे हो, तो आपको जो है उसमें दिखाई दे रहा है रिजेक्टेड रिजेक्टेड, ठीक है। रिजेक्टेड आप लोगों को जो है ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये रिजेक्टेड रिजेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चा बोल रहा है मेरा 5 बार रिजेक्ट हो चुका है, मेरा 6 बार रिजेक्ट हो गया। देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस आपको ये बता रहे रिजेक्टेड आता है, 3-4 बार रिजेक्टेड आता है, लास्ट में फिर आपका जो है वेरीफाइड आ जाता है और उसके बाद आपको पैसा आ जाता है। हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, मगर फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो रही है तो आप यूपी स्कॉलरशिप का जो नंबर दिया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, आप वहां कॉल कीजिए। अच्छा एक और चीज, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है ना कि हम लोग अगर ये वीडियो बना रहे तो उनको लग रहा है कि उन्होंने हमें खरीद ही लिया है,
ये नंबर आप लोग को हम पहले ही बता देते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम एज अ वीडियो आपको देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मैसेज करेंगे और कॉल करेंगे तो हम आपको रिसीव करके आंसर करें। ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस एक ही क्वेश्चन को लेकर के आ रहा है तो हम उसके ऊपर आपको वीडियो दे देते हैं। ये हमने क्लियर पहले भी किया है। आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, कमेंट के आधार पे आपको एक वीडियो दे दिया जाएगा। ये उम्मीद ना करो कि हर आपके मैसेज का हम लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं यूपी स्कॉलरशिप में। ये बात का आप ख्याल रखिए। और जो भी इस तरह के मैसेजेस करेंगे आपसे तो हम उसको लेकर के जो है साइबर में उनको उस नंबर को लेकर के रिपोर्ट मार देंगे। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमने ये वीडियो बना रहे ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले। हम 4-5 साल से ये वीडियो दे रहे हैं, तब से हमने देखा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पैसा आ रहा है, उनमें अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है कि हाँ हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जिनके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है। और जो अननेसेसरी स्टूडेंट है जिनको की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप ये वीडियो देखा ही ना करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें उस तरह के स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हो, कल जाके टीचर बनोगे, कल जाकर कहीं पे नौकरी करोगे, तो ये मैनर्स आपको स्टार्टिंग से सीखना बहुत जरूरी है। तो ये बात मैं क्लियर इस वीडियो में बोल दे रही हूं। चलिए, अब आपको अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर यहां पर ऑलरेडी जो है समाज कल्याण विभाग दे देती है। आप उस नंबर पे कॉल करेंगे और कॉल करके अपना जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करेंगे। हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये 700 लास्ट में है, इसमें 131 है, इसमें 229 है। तीनों के लिए SC/ST कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी ओबीसी सभी के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो प्लीज आप इस पे कॉल करके अपने जो भी इश्यूज है उसको आप सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। और वहां से आपको जो भी आंसर मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा, ज्यादा अच्छा है। अब आप बोलोगे कि वो लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, तो आप मेल कर दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे जो अपडेट आएगा आपको वीडियो के थ्रू बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। फिर भी कोई इश्यू है तो वीडियो में आप कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट और बाकी सारे बच्चों के कमेंट के आधार पर आपको हम एक नया वीडियो आपको दे देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।